कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की शुरुआत उंगलियों की मसाज से शुरू करेंगे। सभी उंगलियों की एक एक करके सभी उंगलियों की एक एक करके मसाज करेंगे। दूसरे हाथ की उंगलियों की भी अंगूठे की मसाज करेंगे। दूसरे अंगूठे की भी उंगलियों को ठोकेंगे। रिलैक्स। अगली क्रिया टैपिंग की। टैपिंग करेंगे शरीर पर जगह जगह पॉइंटों पर, जिससे वो पॉइंट एक्टिव हों। तो उंगलियों को मिला लेंगे और सिर के ऊपर गर्दन के पीछे कान के पीछे सिर के दोनों तरफ कनपट्टी पर माथे के दोनों साइडों में आज्ञा चक्र पर जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। कंठ चक्र पर हृदय चक्र पर हार्ट चक्र दोनों पसलियों के बीच में जहाँ जॉइंट है वहां पर नाभि चक्र पर टैपिंग। दोनों कंधों पर
सामने। कोहनी पर। हाथ को फैलाकर कोहनी के बीच में। कोहनी और कलाई के बीच में। हथेली पर। दूसरे हाथ की हथेली। कलाई। कलाई कोहनी के बीच में। कोहनी पर। हाथ को कप की तरह बना के पेट पर थपकी देंगे। स्टमक के सभी ऑर्गन्स को एक्टिव करेंगे। पेट पर वाइब्रेशन कंपन करके। रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स। सांस प्रश्वास। धीरे धीरे लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस निकालेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। लंग्स में अधिक से अधिक सांस भरना है, निकालना है। अधिक से अधिक गहरा सांस। धीरे धीरे सांस भरना है, निकालना है। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरना है, निकालना है। श्वास प्रश्वास, लंग्स का शोधन सांसों के द्वारा। रिलैक्स। अगली क्रिया सूर्य भेदी प्राणायाम। लेफ्ट स्वर को बंद करेंगे, राइट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे। सूर्य भेदी। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, चंद्रभेदी प्राणायाम। राइट स्वर को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। रिलैक्स।
लंग्स में जो परिवर्तन आए, खिंचाव आया, प्रेशर पड़ा, उसका एहसास। अगली क्रिया कपालभाति। झटके से श्वास बाहर, पेट पर स्ट्रोक। Relax. Relax. रिलैक्स। स्टमक पर जो प्रभाव पड़ा उसको महसूस करें। थोड़ा रिलैक्स होने दें 2 सांसों के साथ। अगली क्रिया भस्त्रिका। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, झटके से निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। रिलैक्स। कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें और आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं।
किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, और सहज हो जाएं। सहज, सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। धीरे धीरे सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। और आज्ञा चक्र में देखना है, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर देखना है। हम साधना कर रहे हैं कुंडली जागरण की, दिव्य ऊर्जा की, आत्मा से परमात्मा की मिलन की, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक की आत्मा के उत्थान की, आत्मा की मुक्ति की, और इस यात्रा में शुरुआत मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र को देखना है, महसूस करना है, और लाल कलर को वहां पर फील करना है। स्पाइन का अंतिम बिंदु, रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में अंतिम बिंदु पर पूरी चेतना शक्ति को ले जाना है। रूट चक्का, मूलाधार चक्का पर, वहां पर लाल रंग को देखना है। कुछ देर लाल रंग की कल्पना करनी है, लाल कलर को देखना है, महसूस करना है। लाल कलर, उस लाल कलर के प्रभाव का भी एहसास करना है। मूलाधार चक्र शरीर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे अंतिम भाग में, सबसे निचले भाग में स्थित होता है और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। पृथ्वी तत्व
जैसे किसी वृक्ष की जड़, और पूरा वृक्ष उस जड़ पर निर्भर करता है। जड़ जितनी मजबूत होगी, संतुलित होगी, उतना ही शरीर स्थिर और संतुलित होगा। तो ठीक उसी प्रकार मूलाधार चक्र जितना पावरफुल होगा, उतना ही पूरा शरीर संतुलित और ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। मूलाधार चक्र शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है, जागृत कर देता है। जैसे जैसे लाल कलर बढ़ता जाता है, हम इस चक्र से कनेक्ट होते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा मजबूत होती जाती है, संतुलित होती जाती है, सक्रिय होती चली जाती है। शरीर में नई ऊर्जा का संचार नियमित होने लगता है, और जो ऊर्जा की रुकावटें हैं वो ठीक होने लगती हैं। व्यक्ति अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगता है। इस चक्र का संबंध पैरों से, हड्डियों से, रक्त के संचार से और शरीर की स्थिरता से माना जाता है। लगातार साधना जब कर रहे हैं तो इससे शरीर में स्थिरता आती जा रही है, मजबूती बढ़ती जा रही है। शरीर की थकान, आलस, कमजोरी, घबराहट, बेचैनी, नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर ठीक हो जाती है। प्राकृतिक ऊर्जा का प्रभाव जब शरीर में बेहतर होने लगता है, ठीक से बहने लगता है, तो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी पावर शक्तिशाली हो जाती है। लाल रंग को देखते हुए शरीर में ऊर्जा का एहसास करना है। ऊर्जा शरीर में बढ़ती जा रही है। रोम रोम में ऊर्जा का प्रवाह कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में, सरसाहट के रूप में फील करना है। लगातार लाल कलर को देखना है और अश्विनी मुद्रा को करना है। अब अश्विनी मुद्रा इस कलर को देखने के साथ जोड़ देनी है। अश्विनी मुद्रा एनस की मसल्स को बार बार खींचना है और फिर छोड़ देना है। एनस की मसल्स में संकुचन करना है। स्टोक की तरह बार बार खींचना है, छोड़ना है और पूरी चेतना शक्ति से मूलाधार चक्र में होती हुई हलचल को फील करना है। मूलाधार चक्र में जितनी ऊर्जा अधिक जागृत होगी, उतने ही जीवन के डर खत्म हो जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में अनेक डर होते हैं। किसी को बीमारी का डर है, किसी को नकारात्मकता का डर है, किसी को कुछ खोने का डर है। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई डर जरूर होते हैं। उन डरों से आगे निकल जाना मूलाधार चक्र की ऊर्जा के द्वारा जीवन के सभी डरों से आगे निकल जाते हैं
जब मूलाधार चक्र की ऊर्जा जागृत होती है, लगातार अश्विनी मुद्रा मूलाधार पर कमर गर्दन सीधी रखनी है, यह ध्यान रखना है, जिससे ऊर्जा ऊपर उठ सके। मूलाधार चक्र में अश्विनी मुद्रा के द्वारा स्ट्रोक लगाते हुए लाल कलर को बढ़ता हुआ महसूस करें और ये लाल कलर पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, पूरे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, ऐसा एहसास करना है। लगातार एनर्जी का एहसास, ऊर्जा का एहसास, बढ़ती हुई ऊर्जा, बढ़ती हुई एनर्जी। चक्रों की साधना में जीवनी शक्ति जागृति को भी देखना है। शरीर में ऊर्जा कहाँ तक पहुँच रही है और किस हिस्से में रुक रही है, क्योंकि हम पूर्ण स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं, तो पूरे शरीर में इस ऊर्जा का एहसास करना है। और अगर कहीं रुक रही है तो उस बिंदु पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाना है और परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि मेरे इस रुकावट को खत्म करें और मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करें। परमात्मा से प्रार्थना करते ही आप देखेंगे कि वो ऊर्जा आगे बढ़ जाती है। परमात्मा हर पल हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो मूलाधार चक्र में लगातार ऊर्जा का बढ़ता हुआ फील करना है, लाल कलर के द्वारा, अश्विनी मुद्रा के द्वारा, और साथ ही साथ महसूस करना है कि वहां पर लम का गुंजन हो रहा है। लम का गुंजन करना नहीं है, वहां होता हुआ फील करना है, जैसे वहां लम की तरंगें गूंज रही हों। लम लम, इस तरह से लम की तरंगें उस मूलाधार चक्र में गूंज रही हों। जैसे ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ डालते हैं तो उसकी तरंगें चारों तरफ फैल जाती हैं। चारों तरफ उसकी तरंगें फैल जाती हैं और वो तरंगें दूर तक जाती हैं। ठीक ऐसे ही लम का जो गुंजन मूलाधार चक्र पर स्वयं हो रहा है, हर चक्र के जो बीज मंत्र हैं उनका गुंजन वहां पर स्वयं चलता रहता है। करने की जरूरत नहीं होती। जब हम गहराई में गहरे ध्यान में उतरते हैं, लाल रंग को देखते हैं, अश्विनी मुद्रा से स्ट्रोक लगाते हैं, तो वहाँ लम की तरंगें फैलने लगती हैं, लम का कंपन होने लगता है और ये कंपन पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगता है। शरीर के रोम रोम में ये ऊर्जा फैल जाती है, जीवनी शक्ति मजबूत हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे वो भाव हों, विचार हों या कोई भूतादिक ऊर्जा भी हो, तो भी इस लम की तरंगों से खत्म हो जाती है, भस्म हो जाती है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से हील हो जाता है। शरीर की समस्त बीमारियां इससे ठीक होने लगती हैं।
जितना गहराई से इस ऊर्जा को स्वीकार करेंगे, जितना गहराई से इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ इस ऊर्जा से होगा। साथ ही इस साधनाओं को जब आप कर रहे हैं, कुंडली जागरण, चक्र साधना, तो भोजन भी सात्विक रखना है। तला भुना मिर्च मसाले का भोजन, बाजार का खाना, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। गर्म चीज़ें जो शरीर में हीट पैदा करती हों, ऐसी चीज़ों का भी परहेज करना है। आजकल वैसे भी गर्मी है और ये सब तामसिक भोजन शरीर में परेशानियां पैदा करता है। इसलिए सात्विक भोजन की ओर बढ़ना है। अधिक से अधिक सलाद और फलों को इस्तेमाल करना है। पूर्ण स्वास्थ्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, शरीर को हील कर रहे हैं साधनाओं के द्वारा, ऊर्जाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा। और इन सब के साथ भोजन की भी ज़रूरत है। तो भोजन, सात्विक भोजन का प्रयोग हमें करना है। अधिक से अधिक एपाको आहार हमें खाना है, जिससे शरीर के टॉक्सिन भी निकल जाएं। जो शरीर में मल जमा है, गंदगी जमा है, वो निकल जाए। शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, विचार भी शुद्ध होंगे। और शुद्ध विचार, शुद्ध भाव, शुद्ध मन और शुद्ध शरीर में ही शुद्ध आत्मा वास करती है। परमात्मा भी उसी शरीर से जल्दी जुड़ता है जिसके भाव शुद्ध होते हैं, शरीर शुद्ध होता है। तो शरीर का शुद्धिकरण भोजन के द्वारा और रोजाना ठंडे पानी के स्नान के द्वारा हमें रोजाना सुबह ठंडे पानी से स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान से भी शरीर में ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो शरीर से, मन से, आत्मा से पूर्ण शुद्धता की ओर बढ़ना है और इस ऊर्जा को महसूस करना है। पूर्ण गहराई से, गहरे भावों से मूलाधार चक्र पर लम्ब के कंपन को महसूस करना है। वहाँ जो लम्ब का गुंजन हो रहा है उसको महसूस करना है। पूर्ण गहराई में डूबते हुए, गहरे एहसास में डूबते हुए इस ऊर्जा का एहसास करना है। 5 मिनट इस ऊर्जा को फील करना है। लाल रंग को, बहती हुई तरंगों को, लम्ब के गुंजन को, और पूरे शरीर को स्वस्थ होता हुआ फील करते जाएं। गहराई में इस ऊर्जा में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं।
रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास और ऊर्जा के साथ पूरे शरीर को स्वस्थ महसूस करें। फील करें, इस ऊर्जा से पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है और पूरे शरीर को स्वस्थ महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे सांस भरें और निकालें। 2 गहरे सांस भरें और निकालें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथ की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गरम करें। हथेलियों को रब करें, गरम करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी लेडीज प्रॉब्लम में अश्विनी मुद्रा कर सकती हैं क्या? नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फायदा होगा। और गुरुजी ये मेरी कब्जी रहती है गुरुजी। आप लगातार जुड़े रहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। खाने का जो मैंने बताया आज उसका फॉलो कीजिए। थोड़ा ऐप को आहार का ज़्यादा रहिए जी। ऐप को आहार का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाइए। सलाद हैं, फल हैं, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। वो भी करती हूँ गुरुजी, फिर भी कब्जी है मुझे। मैं फल ही खाती हूँ, सलाद ही खाती हूँ, स्प्राउट वगैरह खाना कम खाती हूँ। सही है, धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। लगातार करते रहिए साधना और ध्यान। क्रियाएँ जो मैं करवाता हूँ शुरू में, उन क्रियाओं को करिए। ठीक है। कपालभाति वगैरह जो एक्सरसाइज होती है वो सब करिए। और गर्मी बहुत लगती है गुरुजी, बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। मैंने पहले आग जैसे। हाँ आज मैंने बताया है आपको कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तला भुना, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम करना है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। ओम प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। ओम। ऐसा कुछ कलर वगैरह महसूस नहीं हुआ, सिर्फ भाव करता हूँ। और कलर के लिए फिर वो बजरंगबली, गणपति जो सेंद्री बोलते हैं हम लोग, सिंदूर 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 कलर, उसको ध्यान में रखता हूँ। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है केवल करते जाइए, देखते जाइए। होते जो हो रहा है होने दीजिए। हमें प्रयास करते रहना है। क्या होता है ये जरूरी नहीं है। और ये कुछ ऐसा पेट का जो चर्बी कम करने के लिए कौन सा योग आसन कुछ खास कोशिश बहुत करता? कपालभाति और मंडूकासन करिए। कपालभाति भी में से भी पेट कम नहीं होता। मैं तो कम से कम नॉन स्टॉप 300 350 नॉन स्टॉप करता था, लेकिन बंद कर दिया फिर मैंने। लगातार करिए। 300 स्ट्रोक बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं। 5 मिनट डेली। और 300 स्ट्रोक के 3 सेट लगाने हैं, यानी 900 स्ट्रोक लगाइए। 300 के 3 अच्छा, सेट। कुछ खाने के लिए कुछ दवाई पेट का घेरा कम करने के लिए? हेड का चूर्ण लेना शुरू कर दीजिए। काली हेड जो कौन होती सा? है। हाँ, वैसा मैं त्रिफला ले रहा हूँ, उसमें पिपरी चूर्ण डाल के त्रिफला ले रहा हूँ। वो तो ले रहे उसमें हैं, हर्ड होता है ना? होता है, लेकिन उसमें कम होता है। काली हेड ले आइए, उसको पीस लीजिए
हाँ उसका मिल एक जाता, चम्मच। पाउडर मिल जाता, आयुर्वेदिक दुकान में पाउडर मिल जाता। हाँ, उस पाउडर को 1 चम्मच डेली लीजिए। ठीक है स्वामी जी, बस बात पूछते हैं। प्रभु शाम कृपा। शाम को डेली लीजिए, फ़ायदा होगा। शाम को, ओके। हाँ, शाम को सोते समय 1 चम्मच। ठीक ठीक। चलिए, और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। बबीता जी, आप भी हेड़ का चूर्ण ले सकते हैं, 1 चम्मच डेली शाम को लीजिए, आपको कब्ज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है गुरु जी, ये अश्विनी मुद्रा कितना टाइम कर सकते हैं? 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है। और गुरु जी ध्यान अपने आप होता हो तो? ध्यान अपने आप होता है तो अच्छी बात है, और ध्यान नहीं लगता तो लगाने की धन्यवाद। कोशिश राधे कीजिए। राधे। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जो कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सभी को प्रणाम।